ईरान ने अल्टीमेटम में तोसी सदर ट्रंप की पसपाई करार दे दी। पिछले 2 दिनों में किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद, दोस्त ममालिक के पैगामात से इशारा मिला। अमरीका मुज़ाकरात चाहता है, पैगामात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। सदर ट्रंप ईरान के जवाबी हमलों के बाइस बिजली घर तबाह करने से बाज आ गए। दावों का मकसद तेल सस्ता करना और वक्त हासिल करना है। ईरानी वजारत खारजा का रद्द अमल वाज़ेह कर दिया। आबनाए हुर्मस पर मौक़िफ़ बदला, ना जंग बंदी की शराइत बदली। अमरीका जंग का हर्जाना दे, आइंदा हमले ना होने की गारंटी दी जाए और जंग बंदी मुस्तकिल बुनियादों पर हो। अवाम ने सड़कों पर निकलकर दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। जंग कौमी और वतनी अहदाफ पूरे होने तक जारी रहेगी। फासदारान इनकिलाब इस्लामी की फिजाइया के कमांडर मजीद मौसवी का ऐलान। अमरीका की जानिब से ईरानी स्पीकर से हफ्ते को राबता किए जाने का इंकशाफ। बाकर कालिबाफ से बातचीत की ख्वाहिश के इजहार पर सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने गौर ही नहीं किया। ईरानी आला अहदेदार के हवाले से खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। स्पीकर कालिबाफ ने भी सदर ट्रंप के दावे तेल सस्ता करने का हरबा और फेक न्यूज करार दे दी। Expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. ईरान डील चाहता है और अमेरिका भी। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए कॉल की, बातचीत में पेशरफ्त भी हो गई। सदर ट्रंप के दावे। 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही ईरानी पावर प्लांट्स पर मुजव्वज़ा हमले 5 दिनों के लिए मौखर कर दिए। ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर राजी हो गया। अफसूदा यूरेनियम भी हवाले करे। मुआहिदा आइंदा 5 दिन या उससे भी पहले हो सकता है। इस बार ईरान से मुज़ाकरात खुशगवार और संजीदा नौयत के हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान की क़यादत, बर्री, बहरी और फिजाई ताकत खत्म। अमरीका को धमकाने की ईरानी सलाहियत भी नहीं रही। सदर ट्रंप के दावे। Be opened very soon if this works. Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the this Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मस पर ईरान अमरीका मुश्तरका कंट्रोल की तजवीज़। डील हुई तो मुमकिन है अगले आयतुल्ला के साथ मिलकर मामलात चलाएं। ईरान में बड़ी हद तक रजीम तब्दीली हो चुकी। साफ बात यह है कि इस रजीम का हर शख्स मारा जा चुका। ईरान में खुद ब खुद तब्दीली आ गई। जिन काबिल एहतराम लोगों से बात हो रही है, हो सकता है उनमें से ही कोई ईरान का अगला रहनुमा हो। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीका ईरान सालिसी में पाकिस्तान का कायदाना किरदार। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात इस हफ्ते के आखिर तक इस्लामाबाद में हो सकते हैं। सदर ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, किशनर और जेडी वेंस की बातचीत में शिरकत का इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के सीनियर हुकाम ने सदर ट्रंप के नुमाइंदों और ईरानी वजीर खारजा से अलहदा बात की। अमरीकी वेबसाइट के रिपोर्टर का दावा। वजीर आज़म पाकिस्तान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईद और नौरोज की मुबारकबाद। खलीज की खतरनाक सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तैयार रहना होगा। ईरान जंग कुछ अरसा मजीद चल सकती है। तमाम तर तवज्जो तवानाई बहरान से निमटने पर होगी। बरतानवी वजीर आज़म कियर स्टारमर का ऐलान। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर के हमले मौखर करने के ऐलान के बाद तेल की कीमत में बड़ी कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल 10% कमी के बाद $101.49 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में भी 10% कमी। नई कीमत $88.34 फी बैरल हो गई। ट्रंप की जानिब से हमले रोकने के ऐलान से पहले तेहरान में बिजली घर पर हमला।
दारुल हुकूमत अंधेरे में डूब गया। सूबे करमान में बहरिया के असलहा डिपो पर हमले के बाद जोरदार धमाके। तबरेज पर हालिया हमलों में 6 अफराद शहीद। बूशहर में महकमे मौसमियात की इमारत पर 2 बार हमले। कुम में टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट में तबाही मच गई। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ 76वां हमला। तल अबीब और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई मकामात पर जा लगे। मजीद इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरान ने जंग के दौरान 1280 इसराइलियों की हलाकत का दावा कर दिया। कुवैत में एक और अमरीकी जंगी जहाज गिरकर तबाह हो गया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले जारी। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में ड्रोन से अहदाफ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 10 से जायद ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैती फौज ने भी दागे गए मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमलों के बाद ईरान को खित्ते में खतरे का महवर करार दे दिया। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। एक रॉकेट सरहदी कस्बे करियात शमूना में भी जा गिरा। इसराइली सदर ने चंद मिनट पहले इसी मकाम का दौरा किया था। सायरन बजने के बाद कवरेज के लिए आने वाली सहाफियों की दौड़ें लग गईं। इसराइली वजीर दिफा ने लबनान में दरियाए लतानिया के पुल तक इसराइली सरहद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। फिजाई हमलों, मज़ाहिमती कार्रवाइयों में 7 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। मकबूजा इलाकों में इसराइली फौजी अड्डों और चौकियों पर हमले। मार्ज अल जलल हमर और ओडेसा में ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। मुजाहिदीन ने बिनते जबील में इसराइली हरमीज ड्रोन मार गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर वजीर आजम का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इत्तलाक फौरी होगा। वजीर आजम का कहना है कि किसी सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से कीमत अदा करे। वजीर आजम के मुताबिक फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। सच ये है कि अगर जंग के शोले इसी तरह भड़कते रहे, अगर की तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो फिर हुकूमत के लिए एक लामहदूद सब्सिडी देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। जंग के शोले इसी तरह भड़कते रहे तो हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लामहदूद सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक ने खबरदार कर दिया। हुकूमत पेट्रोल पर 127 और डीजल पर 250 रुपए की सब्सिडी दे रही है। वफाकी वजीर माहौलियात की गुफ्तगू। यौम पाकिस्तान पर रिवायती जोश व खरोश। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नौडेरों में परचम कुशाई की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम लहराया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की भी तकरीब में शिरकत। हम पे मानदेव लाल खड़े हैं, ये फसीलों से कमा वक्त, हम लोग अपनी जिंदाओं के लाल खड़े हैं। यौम पाकिस्तान पर मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के एजाजी फराइज संभाल लिए। पार्च मास्ट भी किया गया। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मजार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए।
गवर्नर वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मज़ार कायद पर हाजिरी, मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुत्तहिद रहने पर जोर। हमें मुत्तहिद होना है, हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी आज़म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। मार्का हक में दुश्मन को तवील अरसे तक याद रहने वाला सबक सिखाया। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। सदर और वजीर आज़म का पैगाम, इत्तेहाद और तरक्की के आज़म का आदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला के भी कौम को मुबारकबाद के पैगाम। 23 मार्च का दिन इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के मकसद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा है। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। मार्च हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान एक ख्वाब नहीं बल्कि कुर्बानियों से बनी एक हकीकत का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये वतन हमेशा की तरह महफूज है। सख्त मौसमी हालात और बर्फानी तूफान भी हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्क की सलामती के लिए चौकस हैं। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं किया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर बर्फानी इलाकों में तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत यौम पाकिस्तान पर सब्ज हिलाली परचम के रंगों में रंग गई। बुर्ज खलीफा पर लाइट्स से पाकिस्तानी परचम बना दिया गया। सदर जरदारी से नौडेरों में वफाकी वज़रा की मुलाकात। अमन अमान, माशी सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर गुफ्तगू। सदर जरदारी की अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हिदायत। वानी पीटीआई की आंख में anti-VEGF इंजेक्शन की तीसरी खुराक लगा दी गई। इस्लामाबाद में पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। ज़ेर अल्तवा अदालत में मुकदमा है, उनके वकीलों को चाहिए कि अपनी पैरवी बेहतर करें ताकि अदालत उनको अगर बेगुनाह समझे तो उन्हें माफ़ कर दे। गवर्नर सिंध ने पीटीआई के वकला को साबिक वजीर आज़म के मुकदमात की बेहतर पैरवी करने का मशवरा दे दिया। निहाल हाशमी का सूबे के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता न करने का ऐलान। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमखान के घर छापे के दौरान फायरिंग से जख्मी डीएसपी दम तोड़ गए। एहसन जुल्फिकार निजी अस्पताल में तवील अरसे तक मौत से जंग लड़ते रहे लेकिन जांबर न हो सके। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की जमा साल बेटी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। निहाल हाशमी और फैसल करीम कुंडी समेत सिंध काबीना के वज़रा भी शरीक। मारवी मलिक ब्रेन हैमरेज के बायस गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थी। पंजाब में मार्केटों के औकात कार तब्दील। सूबे भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमती कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। तालिबान की हुकूमत पर गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के मुताबिक एक साल के दौरान 401 टारगेटेड कार्रवाइयां हुई। टारगेटेड कार्रवाइयों में 651 अफराद हलाक और 579 अफराद जख्मी हुए। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर एयर कनाडा के तैयारे की फायर ट्रक से टक्कर की फुटेज सामने आ गई। हादसे में 2 पायलट्स हलाक, कई अफराद जख्मी। एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया। कोलंबिया में एक फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 90 अफराद हलाक। तैयारे में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। तैयारा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद नीचे आ गिरा। वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का समर। आईसीसी ने पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज साहबजादा फरहान को फरवरी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया।
साहबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 2 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। 7 मैचेस में से 383 रन स्कोर किए। सोने की फी तोला कीमत में रिकॉर्ड 43,600 रुपए कमी। 1 तोले की कीमत 4,47,762 रुपए हो गई। ईद के तीसरे रोज बच्चों की मौज मस्ती। लाहौर के चिड़ियाघर में रश लग गया। वालिदैन के साथ आए बच्चे जानवरों को देखकर महजूज होते रहे। मुख्तलिफ शहरों के पार्कों में भी दिन भर गहमा गहमी। पंजाब के बेशतर इजला में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब बारिश का अलर्ट। 28 से 30 मार्च को भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। और गुलकारा शकीरा स्पेन के शहर मैड्रिड के स्टेडियम में परफॉर्म करेंगी। शकीरा के दौरे स्पेन में कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल स्टेडियम तैयार किया जाएगा।